हेलो स्टूडेंट, कंसाई जीएस फॉर आईएएस विशेष के इस करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय सिंह। तो आज हम देखेंगे हाल ही में जो न्यूज़ में रही थी स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट, जो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा निकाली जाती है। तो इस रिपोर्ट के बारे में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे वन बाय वन। साथ ही इसमें हम देखेंगे इंडिया ने क्या पहले स्टार्ट की थी राइनो से रिलेटेड, संरक्षण से रिलेटेड उनके। साथ ही इंडिया राइनो विजन जो था 2020 का, उसको भी कवर करेंगे इसी में। और जो 5 प्रकार की राइनो प्रजातियां पाई जाती हैं हमारी एशिया और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, तो उनकी जो स्थिति है IUCN की, उसको भी कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो ये हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है, ये यूपीएससी का जीएस पेपर 3 के कंजर्वेशन सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एनवायरनमेंट के सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए थे, तो उनको अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको ये देख लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा आप हमारा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था राइनो से रिलेटेड, और साथ ही जो स्पीसीज से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके रिलेटेड ये पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वहाँ से जाके आप इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें समझेंगे हम सारी चीज़ों को वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह के आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगी अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की। तो इस तरह की कुछ आपको वेबसाइट देखने मिलेगी और ये रिपोर्ट होगी। जैसे इसमें दिया है हर सितंबर में क्या होता है, ये जो रिपोर्ट निकलती है हमारी सितंबर माह में हर बार निकाली जाती है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा। जैसा कि हमने देख लिया, तो ये भी हमने देख लिया जीएस पेपर 3 के कंजर्वेशन सेक्शन में और एनवायरनमेंट के सेक्शन में पूछी जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें हम जानेंगे क्या, तो पहले इसमें हम जानेंगे कि जो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है उसके बारे में, उसका गठन कैसे हुआ। क्या शुरुआत से इसका नाम इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन था या उससे पहले इसका कुछ और नाम था। 1989 के बाद 1991 में इसको इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन कर दिया गया। ये सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहले क्या इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के बारे में कुछ डिटेल दी हुई है, जैसे कि ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जान लीजिए। तो इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा कहाँ पे है, फोर्थ टेक्सास में है। और कहाँ लोकेशन है इसकी, तो यूनाइटेड स्टेट में। तो जान लेते हैं इसका गठन कैसे हुआ। तो गठन जानने के लिए जैसे स्टार्ट करते हैं, तो 1989 में क्या होता है, 1989 में जो इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है वो स्टार्ट किया जाता है किसके लिए, ब्लैक राइनो के लिए। तो उसका नाम होता है इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन। तो शुरुआत में इसका नाम क्या होता है, 1989 में इसका नाम होता है इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन। बाद में इसको क्या करते हैं, बाद में आता है 1991 का टाइम। तो 1991 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, तो 1991 में इसका नाम जो वर्तमान नाम चल रहा है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, तो वर्तमान नाम इसका 1991 में आता है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन का। और साथ ही पहले केवल ब्लैक राइनो के लिए था, फिर बाद में इसको जो और 5 स्पीसीज हैं जो जिसमें से 3 एशिया में और 2 अफ्रीका में पाई जाती है, उन सबके संरक्षण के लिए इसको स्टार्ट कर दिया गया। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है पीडीएफ में, तो ये देख लीजिएगा। द इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन जो होता है पहले ब्लैक राइनो फाउंडेशन के रूप में स्टार्ट हुआ था क्या, जिम्बाब्वे में जो ब्लैक राइनो थे उनके लिए। बाद में क्या होता है 1991 में इसका नाम बदल के IRF हो जाता है, IBRF से। और ये जितनी 5 स्पीसीज हैं, जो 5 स्पीसीज हैं, पहली बात तो ये जान लीजिए 5 में से 3 जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं कहाँ पे, 3 पाई जाती है एशिया में। और एशिया में से जो 3 है उनमें से भी 2 जो स्पीसीज हैं वो इंडोनेशिया में पाई जाती हैं, जावा और सुमात्रा राइनो। और जो बची हुई स्पीसीज हो गई इसकी कौन सी, तो ग्रेट हॉर्न वन राइनो जो है वो हमारा भारत में पाया जाता है, साथ ही नेपाल और भूटान में भी पाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन रिलेटेड आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट 1989 में हुआ था ब्लैक राइनो के लिए। साथ ही ये 1991 में इसको कन्वर्ट करके सारी 5 की 5 स्पीसीजों के लिए इसको स्टार्ट कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, टेक्सास में है, फोर्ट वर्थ बिल्डिंग में, और यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है ये। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट में। तो कुछ चीज़ें गैंडों के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने शुरुआत में बता ही दिया कि विश्व भर में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं गैंडों की। कितनी, तो विश्व भर में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं गैंडों की। उसमें से जो 3 प्रजातियां वो एशिया में ही पाई जाती हैं। तो एशिया में कौन कौन सी, सुमात्रा और जावा गैंडा हो गया, और साथ ही भारतीय गैंडा। ये भारतीय गैंडा जो इसी का नाम क्या है, तो भारतीय गैंडा का नाम ध्यान में रखिएगा। इसका नाम है भारतीय गैंडा, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, ग्रेट वन हॉर्न राइनो के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको ग्रेट वन हॉर्न राइनो के नाम से भी भारतीय गैंडों को जाना जाता है। साथ ही जो अपने एशिया में गैंडे पाए जाते हैं वो अच्छे तैराक होते हैं और नदियों को आसानी से पार कर सकते हैं। भारतीय गैंडा जो है सबसे बड़ा गैंडा है सारी प्रजातियों में इन 5 प्रकार की,
और भारत में जो भारतीय गैंडा कौन कौन से स्थानों में पाया जाता है, तो असम में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और यूपी में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम में कहाँ पाया जाता है भारतीय गैंडा जो पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक आबादी इनकी कहाँ पे है, तो असम में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही अगर देशों की बात करें तो देशों में भारत में पाया जाता है, देख ही लिया, नेपाल और भूटान में भी पाया जाता है और पाकिस्तान में भी कुछ पाए जाते हैं। कौन से? ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो है भारतीय गैंडा जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे भी पाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें जो 5 प्रकार के राइनो पाए जाते हैं तो उनमें से कुछ स्टेटस दिया हुआ है, जैसे किसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसकी घट रही है IUCN के हिसाब से। साथ ही इनमें से कौन से क्रिटिकली इंडेंजर की कैटेगरी में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे देख लेते हैं पहले जो क्या दिया है, पहले क्या दिया गया है, व्हाइट राइनो के बारे में। तो व्हाइट राइनो की जो स्टेटस है वो वैसे तो नियर थ्रेटन की कैटेगरी में आता है। इसकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, 16,803 के आसपास इनकी संख्या देखने को मिलती है, किसकी? व्हाइट राइनो की। दूसरी कैटेगरी आती है किसकी? ग्रेट वन हॉर्न राइनो की, जिसको भारतीय गैंडा भी कहते हैं। तो इसकी पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो व्हाइट राइनो की पॉपुलेशन तो अच्छी खासी है, लेकिन वो डिक्रीज हो रही है। और साथ ही जो अपना ग्रेट वन हॉर्न राइनो है, इसकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। इसकी कैटेगरी क्या है IUCN की? तो वल्नरेबल में आता है। फिर आता है ब्लैक राइनो, जावा राइनो, सुमात्रा राइनो। तो ये ध्यान में रखिएगा, तीनों के तीनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से? ब्लैक राइनो हो गया, जावा का राइनो हो गया और सुमात्रा राइनो जो हो गए, ये तीनों कौन से? क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें सुमात्रा और जावन राइनो जो है वो किसमें? एशिया में पाए जाते हैं, और जो ब्लैक राइनो है वो अफ्रीका में पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और सबसे कम अगर पूछे कि गैंडों में जो प्रजातियां हैं 5 प्रकार की, अगर उसमें सबसे कम आपसे पूछे कि सबसे कम जो उसकी पॉपुलेशन किसकी है, तो सबसे कम पॉपुलेशन आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? तो सुमात्रन राइनो की सबसे कम पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद जावा राइनो आता है, और फिर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? तो व्हाइट राइनो की। तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से आपसे पूछे तो सबसे ज़्यादा व्हाइट राइनो की आती है, फिर ग्रेट वन हॉर्न राइनो की आती है, फिर ब्लैक राइनो, फिर जावा राइनो, फिर सुमात्रा राइनो। और अगर जो IUCN के स्टेटस के हिसाब से पूछे तो 3 कैटेगरी में है, जो सबसे ज़्यादा कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले 3 तरह के हैं, जावा राइनो, ब्लैक राइनो, सुमात्रा राइनो। और ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो आता है वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। और जो व्हाइट राइनो है वो किसकी कैटेगरी में आता है? तो वो नियर थ्रेटन की कैटेगरी में आता है IUCN की। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं इस पर। तो ये स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट की में देख लेते हैं गैंडों की स्थिति के बारे में। जैसा यहाँ पे दिया हुआ है गैंडों की स्थिति के बारे में, तो इसमें जो 2 प्रकार के राइनो है जिनकी संख्या जो है सर्वाधिक कम है, तो उनके बारे में कुछ स्थिति बताई गई है। जैसे कि जो जावा का राइनो है वो 76 राइनो बचे हुए हैं। तो जावन राइनो जो है उसकी संख्या कितनी? 76 बची हुई, उसमें भी जो 12 है उनकी स्थिति और ठिकाना अज्ञात बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। साथ ही जो सुमात्रा का राइनो है, कौन सा? सुमात्रन राइनो है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये सुमात्रन राइनो, उसके चिन्हों को जो फुटप्रिंट है उसको ढूंढना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि उनकी आबादी के विषय में अधिक अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। रिपोर्ट में क्या बताया गया? जो 76 में से 12 राइनो है जावन, जो जावा के राइनो है 76 में से 12 उनकी स्थिति मतलब ठिकाना अज्ञात है। साथ ही जो सुमात्रा और गैंडे जो राइनो है, सुमात्रा का राइनो जो है, अगर उसके बारे में तो बताएं तो उसकी जो ढूंढना है, उनका फुटप्रिंट को ढूंढना बड़ा कठिन होता जा रहा है। तो ये चीज़ें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया कुछ बेहतर स्थिति वाले क्षेत्र भी हैं, जैसे भारत और नेपाल का जो क्षेत्र है वो बेहतर स्थिति के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संरक्षण के कुछ अच्छे कार्यक्रम चलाए गए थे, जिनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो राइनो है उनकी स्टेटस जो है उसमें क्या हुआ कि वृद्धि देखी गई। तो यही चीज़ बता रहा है बेहतर स्थिति वाले क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? भारत और नेपाल आता है, जिनकी क्या है कि लगातार वृद्धि हो रही है इन एरिया में जो राइनो है उनके देखी गई है। साथ ही अगर बात करें तो अगर इनको देख लें कि ये जावा राइनो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो हमने जैसे बता दिया था जावा और जो सुमात्रा राइनो है, जावा और सुमात्रा राइनो जो है तो हमारे दोनों, तो इनके बारे में जैसा हमने बताया था ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर लोकेशन पूछ ले जावा और सुमात्रा राइनो की तो ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं ज़्यादातर। और दोनों की कैटेगरी क्या है? तो दोनों की कैटेगरी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। IUCN स्टेटस अगर आपसे पूछे कि जावा और सुमात्रा राइनो का IUCN स्टेटस क्या है, तो दोनों की कैटेगरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साथ ही एक आता है ब्लैक राइनो जो अफ्रीका में पाया जाता है, उसका भी स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही रिपोर्ट में हमने देख लिया गैंडों की स्थिति, जो जावा और सुमात्रा राइनो इनके बारे में अधिक परेशानी मतलब इनके बारे में अधिक चिंता व्यक्त की गई है इस रिपोर्ट में। साथ ही बेहतर स्थिति वाले हमने क्षेत्र देख लिए हैं। बेहतर स्थिति वाले क्षेत्र में हमने देखा कि जो भारत और नेपाल का क्षेत्र है वहाँ पे बेहतर संरक्षण के कार्यक्रम चलाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यहाँ पे जो गैंडों की आबादी है उसमें वृद्धि देखी गई। आगे देखते हैं, आगे जो दिया गया है साथ ही इसमें कि पिछले कुछ दशकों में अवैध शिकार के कारण क्या होता है, भारी नुकसान के बावजूद अफ्रीका जो है वहाँ पे काले गैंडों में
मजबूत वापसी की दर देखी हो गई है। तो क्या बताया जा रहा है, साथ ही इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो पिछले कुछ दशक हैं वहाँ पे अवैध शिकार हो रहा है ब्लैक राइनो का, लेकिन उसके बाद भी इसमें इनमें क्या हो रहा है कि वृद्धि देखी जा रही है इनकी जनसंख्या में। तो ये बताया गया इस रिपोर्ट में। साथ ही आगे बताया गया कि सही हस्तक्षेप के साथ सभी 5 गैंडों की प्रजातियां जो है हमारे बदलते विश्व में फिर से उभर सकती हैं और बढ़ सकती हैं अगर अच्छे से इनके संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाएं। तो ये चीज़ बताया जा रहा है। आगे बताया गया इस रिपोर्ट में जो गैंडे हैं ये 5 प्रकार के, इनको प्रमुख खतरे कौन कौन से हैं। तो वही अवैध शिकार हो गया, इनके आवास स्थान की हानि हो गई। अवैध शिकार से अभी भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रजातियों के लिए खतरा बना हुआ है। तो अगर ये मेंस में अगर कोई आंसर आप लिख रहे हो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम से रिलेटेड, अगर उनसे खतरे लिखने हो उनसे, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं पॉइंट, हर जगह ये पॉइंट लिख सकते हैं कि अवैध शिकार, आवास स्थान की हानि, ये कहीं भी आप देख सकते हैं। अगर कोई भी स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम चल रहा हो, अगर उससे खतरे से रिलेटेड पॉइंट बताने हैं तो ये सब आप अच्छे से लिख सकते हैं हर जगह। साथ ही इसमें क्या दिया गया, जैसे अवैध शिकार हो गया, ये हानि हो गई, सबसे ज़्यादा खतरा किससे, अवैध शिकार से। दक्षिण अफ्रीका अपने सफ़ेद गैंडों के अवैध शिकार से होने वाली विनाशकारी क्षति से जूझ रहा है। जो साउथ अफ्रीका का क्षेत्र पड़ता है उसमें क्या है, व्हाइट राइनो जो है उनमें सबसे ज़्यादा वहाँ पे अवैध शिकार की क्षति से जूझ रहा है दक्षिण अफ्रीका। तो ये बताया गया इस रिपोर्ट में। साथ ही आगे इसमें बताया गया लगातार अवैध शिकार के क्या होता है कि ये हमने देख लिया लगातार अवैध शिकार हो रहा है, फिर भी जो ब्लैक राइनो है उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है। कुछ और फैक्ट बताए गए हैं जैसे कि जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है इनकी जो जनसंख्या है उस पर। तो बताया गया अफ्रीका में जो जलवायु परिवर्तन प्रेरित सूखा है वहाँ पे असंख्य हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है इनकी पॉपुलेशन में और इनके रहने योग्य निवास स्थान पे। आगे बताया एशिया में भी नाटकीय रूप से वर्षा में वृद्धि हो रही है, मानसून जो अधिक लंबे समय तक रहता जा रहा है। साथ ही बाढ़ की स्थिति देखी जा सकती है असम असम के क्षेत्रों में, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी से अगर बाढ़ आती तो राइनोस की मौत देखी जा सकती है उसमें। तो ये सब चीज़ें भी बता रहा है इसमें। साथ ही बताता है बदलते मौसम की परिस्थितियों परिदृश्यों में भी आक्रामक पौधों की प्रजातियों में वृद्धि हो रही है। जो देसी गैंडे के जो भोजन है उनके खाने में जो पौधे हैं उनको खत्म करती जा रही हैं। बता रहा है कि ये जो स्पीसीज आती हैं आक्रामक प्रजातियाँ, इन्वेसिव स्पीसीज जिनको कहते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या कर रही हैं कि इनका जो फूड पैटर्न है उसमें चेंज कर रही हैं। साथ ही इनके जो खाने योग्य चीज़ें हैं और उसकी जगह वो स्थान ले रही हैं आक्रामक प्रजातियाँ, तो इनके खाने योग्य चीज़ें भी नहीं बच रही। तो ये भी बता रहा है इस रिपोर्ट में। साथ ही बता रहा है इनके सामान्य निवास स्थान के हानि का कारण भी बन सकती हैं ये जो आक्रामक प्रजातियाँ। कुछ सिफारिशें बताई गई हैं किसके रिलेटेड, इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें बताई गई हैं इनकी रिकवरी प्रोग्राम से या इनकी जो जनसंख्या बढ़ाने से रिलेटेड कुछ सिफारिशें बताई गई हैं। तो देख लेते सिफारिश के, जैसे अवैध शिकार को रोकना, आवास संरक्षण इनको देना, सामूहिक भागीदारी के माध्यम से इनका क्या करना, इनकी जनसंख्या में वृद्धि करना, क्षमता निर्माण करना, लोगों में वन्य तस्करी व्यवधान को संबोधित कर गैंडों की सुरक्षा के लिए एक समग्र रणनीति को लागू करना, ये सारी चीज़ें इनकी सिफारिश दी गई है इस रिपोर्ट में। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं भारत द्वारा कौन से संरक्षण के प्रयास किए गए इस रिपोर्ट में, मतलब इस रिपोर्ट में नहीं, मतलब भारत द्वारा क्या संरक्षण के प्रयास किए गए गैंडों से रिलेटेड। तो देख लेते हैं। वर्ष 2023 में क्या था कि मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से गैंडों का स्थानांतरण किया जाना था, तो फिर उसको क्या किया गया 2024 के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया गया। फिर ये इसलिए न्यूज़ में भी रहा कि एक अवैध गैंडे की खोज मिली, तो उसके बाद ये सुरक्षा उपायों को और मजबूत कर दिया गया। तो अगर आप पॉपुलेशन देखें भारत में गैंडों की, तो सर्वाधिक पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है, तो सर्वाधिक पॉपुलेशन जो है गैंडों की अगर उसको देखें तो सर्वाधिक पॉपुलेशन गैंडों की कहाँ पे पाई जाती है, तो काजीरंगा में। काजीरंगा नेशनल पार्क अगर आप देखेंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क में सर्वाधिक पॉपुलेशन देखी जाती है। उसके बाद ओरंग में मिलेंगे, फिर पोबितोरा में, मानस में, जल्दापारा में, गोरमुरा और दुधवा। तो ये देख सकते हैं आप क्या ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे अगर आप पूछे आपसे राइनो की, तो काजीरंगा में। उसके बाद आता है ओरंग, फिर पोबितोरा, फिर मानस। ये सब इस प्रकार से पॉपुलेशन देख सकते हैं आप, ये ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ती हुई जा रही है पॉपुलेशन राइनोस की। तो ये ध्यान में रखिएगा। और संरक्षण के प्रयास के कार्यक्रम और देख लेते हैं भारत से रिलेटेड क्या किए गए हैं। तो आगे जो बताया गया संरक्षण के कार्यक्रम, जैसे भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, जो 5 प्रकार के देश हैं राइनो से रिलेटेड, कौन कौन से, भारत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ये 5 प्रकार के देशों ने क्या किया, एक नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया है। और हस्ताक्षर किस लिए किया है, जो राइनो है उनके प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए। ये जो 5 कंट्रियां हैं कौन सी, भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो ध्यान क्या रखना है, 5 प्रकार की कंट्री हैं, भारत, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो ये 5 प्रकार की कंट्रियों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, किस लिए कि जो राइनो है उनके संरक्षण और संवर्धन के कार्यक्रम चलाए जा सके। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री, क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है उसने क्या किया है कि जितने भी राइनो मिलते हैं गैंडे हमारे,
तो उनके डीएनए की प्रोफाइल इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया गया ताकि इनके अवैध शिकारों को रोकने में राइनो से जुड़े वन्यजीव अपराधों को कमी लाई जा सके। तो इनके अवैध शिकार को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे राष्ट्रीय राइनो संरक्षण नीति भी लाई गई है जो 2019 में शुरुआत की गई थी सरकार द्वारा। तो ये क्या है, राष्ट्रीय राइनो संरक्षण नीति जो है एक वन हॉर्न राइनो जो है अपना भारतीय गैंडा उसके लिए लाई गई थी। और ये किस लिए लाई गई है कि इससे क्या होगा कि राइनो के संरक्षण की नीति मिलेगी और राइनो का संरक्षण किया जा सकेगा। राष्ट्रीय राइनो संरक्षण नीति, ये सब आप मेंस में राइटिंग अगर आप कर रहे हैं आंसर की, तो उस पर आप इन सब चीज़ों का मेंशन कर सकते हैं कि भारत द्वारा संरक्षण के कौन कौन से प्रयास किए गए। साथ ही एक और प्रयास, बहुत बड़ा प्रयास किया गया था भारत में 2005 में स्टार्ट किया था, इंडियन राइनो विजन। तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं आगे। तो इंडियन राइनो विजन के बारे में देखेंगे, तो देख लेते हैं इंडियन राइनो विजन के बारे में। तो इंडियन राइनो विजन 2020, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि स्टार्ट ये कब हुआ था, तो इंडियन राइनो विजन जो 2020 है इसका स्टार्ट हुआ था 2005 में। और इसका उद्देश्य क्या था, 2020 तक 3000 जो जंगली गैंडे हैं उनकी आबादी को क्या करना था, 3000 से अधिक जंगली गैंडों की आबादी को बढ़ाना था। 2020 तक स्टार्ट हुआ था 2005 में। तो इसमें क्या था कि हमने देख लिया 3000 से अधिक आबादी करना था, एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। लेकिन यह प्रयास तो जो गैंडों की आबादी है वो तो लक्ष्य हासिल कर लिया गया, लेकिन इनको क्या करना था कि काजीरंगा और पोबीतोरा से जो अन्य नेशनल पार्क हैं असम के, वहाँ पे इनको स्थानांतरित करना था। लेकिन ये केवल मानस नेशनल पार्क पे स्थानांतरित होकर वहाँ पे जो इनका प्रवास है वो इस्टेब्लिश हो सका। बाकी जो अन्य नेशनल पार्क बचे हैं या वन्यजीव अभ्यारण्य बचे हैं वहाँ पे इनका जो स्थानांतरण था वो सफल नहीं हो पाया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो पहले 2 स्रोत आबादी क्षेत्र थे कौन कौन से गैंडों के, तो काजीरंगा और पोबीतोरा थे। इन दोनों से क्या करना था, इन दोनों की जगह से गैंडों को स्थानांतरण करना था अन्य राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य में। लेकिन हुआ क्या कि इनके तहत केवल मानस नेशनल पार्क में इनका जो स्थानांतरण था वो सफल हो पाया, अन्य जगहों पर इनका स्थानांतरण नहीं हो पाया गैंडों का। तो ये राइनो विजन का वो उद्देश्य था। साथ ही इसमें क्या है, इसकी जो हमने ये देख सकते हैं जो पॉपुलेशन थी इंक्रीज हो गई थी। ये पॉपुलेशन का ग्राफ दिया गया, लगातार बढ़ता रहा। वर्तमान में कितनी पॉपुलेशन है, तो 4014 के 4014 के आसपास राइनो की पॉपुलेशन देखी जा सकती है इंडिया में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही जो भारतीय राइनो विजन कार्यक्रम था उसमें एजेंसियां कौन कौन सी कार्यान्वयन एजेंसियां थी, तो यहाँ पे कुछ नाम दिया गया, जैसे बोडो स्वायत्त परिषद हो गई, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया हो गई, वर्ल्ड वाइड फंड जो WWF रीजनल है वो भी हो गया, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन हो गया, दुनिया भर के जो प्राणी संस्थान है जो गैंडा बचाओ का अभियान चलाते हैं वो सब हो गए, और स्थानीय जो NGO हो गए वो सारे मिलके, और साथ ही क्या असम सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा लागू किया गया था इसको। तो बेसिकली लागू किसके द्वारा किया गया था, तो असम सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा इसको लागू किया गया था। साथ ही ये जो अन्य संस्थाएं हैं ये भी इनकी सहायता के तौर पर कार्य कर रही थी इंडियन राइनो विजन का जो पूरा करने के लिए उद्देश्य। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा जंगली गैंडों की आबादी का लक्ष्य हासिल करना था असम में, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और 2 सोर्स आबादी हमने स्रोत जो आबादी थी गैंडों की वो हमने देख ही लिया, काजीरंगा और पोबीतोरा से इनको अन्य स्थानों पे स्थानांतरण करना था गैंडों का। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कमी रह जाती है इस वीडियो लेक्चर में तो उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस लेक्चर की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल कंसाइज GS फॉर IAS PCS को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए किसी और करंट अफेयर के सेशन में। गुड बाय।